शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब है नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है, जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेम से, प्रेम से मांगना है। आने जाने वाले व्यक्तियों को भी हमें समझाना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसे कर सकते हो। आइए आप सबको मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ और चर्चा बहुत सुंदर है। कमलेश भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है और अधूरी चर्चा सुनने पर अपमान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुननी चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, जैसे रोज सुनाती हूँ ऐसे आज भी एक सुंदर सी चर्चा आपके लिए लेके आई हूँ। एक पति पत्नी थे तो उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। कोई चीज का कमी नहीं था। गाड़ी घोड़ा, नाती पोती पोता, कोई चीज का मानो कमी नहीं था। तो जो उनकी पत्नी थी वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी और उनका काम था कि अपना सुबह स्नान ध्यान किए और मंदिर में गई, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करके 3 सूत्र का पालन किया और अपना दया मांगी, अपने घर चली आई। तो उनके पास कोई भी उनकी कृपा से कोई चीज का कमी नहीं था। गाड़ी घोड़ा, नाती पोता पोती, कोई ही चीज का कमी नहीं था। उनके पास सब कुछ था। तो धीरे धीरे समय चलता रहा, समय बढ़ता रहा। तो समय के अनुसार उनकी वृद्धा भी उम्र हो गई। तो एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत इतनी खराब है गई कि बेचारी उठ करके और अपना जा ना सकें। लेकिन देवों के देव महादेव की उनका 3 सूत्र का पालन जरूर करती रहीं। 3 सूत्र का पालन करती रहीं, उनसे दया मांगती रहीं। तो कुछ 2-4 दिन जैसे हो गए, 2-4 दिन हो गए तो उनके बहू बेटा और पति पत्नी, वो उनके बहू बेटा और उनके नाती पोता कहने लगे कि आप तो मम्मी कहती थी कि मेरे देवों के देव महादेव के अंदर बहुत शक्ति है और बहुत दयालु हैं, बहुत सीधे हैं, और अब आपकी तबीयत खराब हो गई। आप तो हमेशा करती थी नमः शिवाय नमः शिवाय, देवों के देव महादेव दया कीजिए, दया कीजिए, आप तो करती थी और अब तो आपका तबीयत खराब हो गया। अब आपके देवों के देव महादेव कहाँ गए, आपके गुरु कहाँ गए? लेकिन बुढ़िया माँ थी तो उनको बहुत दुख तो हो ही रहा था, लेकिन दुख नहीं कर रही थी। वो तो बोल रही थी, ये देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे मेरे सच्चे गुरु दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और जो शंकर भगवान थे उनकी भक्ति थे, बहुत खुश थे। तो वो बेचारी अपना क्या करें, नहीं जा पा रही, वृद्धा उम्र हो गई थी तो मंदिर तक ना पहुंच रही और थोड़ा तबीयत भी खराब था। तो अपना ये सब कहने लगे उनके बहू बेटा नाती पोता कि आप तो सारे जीवन की लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। तो बेचारी को सुनने में बहुत गलत लगा। हे देवों के देव महादेव, मैंने तो आपका सारा जीवन आपका पूजा अर्चना की, आपसे दया मांगी, आपकी पूजा की, लेकिन आपने मेरे को कुछ नहीं दिया। तो इतना कह करके बुढ़िया को थोड़ा सा नेक आराम मिला। 3 सूत्र का पालन किया, आराम मिला तो वो क्या की कि अपने मंदिर पे पहुंच गई और मंदिर पे जा करके कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं आपको अपनी एक शिकायत बताना चाहती हूँ। क्यों कि मैंने आपको हर दिन आपकी पूजा अर्चना की
और मैंने अच्छे भी समय में आपको याद किया और गलत समय में भी आपको याद कर रही हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब उनका अच्छा समय होता है तो वो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो वो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, और जब मुसीबत पड़ती है तो भगवान का नाम लेते हैं। तो बुढ़िया माँ यही अपनी इच्छाओं की बात देवों के देव महादेव से, गुरु जी से कहने गई थी कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे कुछ आपको कुछ बताने आई हूँ और मैं आपके सामने कुछ खोल के रख रही हूँ। तो बुढ़िया माँ ने यही कहा कि ये देवों के देव महादेव, मैंने तो अच्छी भी समय में आपका नाम लिया है और गलत भी समय में आपका नाम लेती हूँ। हे देवों के देव महादेव, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। कह रही थी, इतने में शंकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि हे मेरे भक्त, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों कि आपने मेरा अच्छी भी समय पर नाम लिया है और गलत भी समय पर आपने मेरा नाम लिया है, और मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता हूँ। और मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपने अच्छे समय पर मेरा नाम लिया और आज आपकी तबीयत खराब है, तो आप मेरा नाम लोगी कि नहीं लोगी। तो आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया कि जितना गलत समय में भी आपने मेरा नाम लिया, इतना अच्छी भी समय में नाम लिया है और गलत समय में भी आपने मेरा नाम लिया है और 3 सूत्र का पालन किया है और आपने पूजा अर्चना की है। तो आप मेरे सच्चे भक्त हो, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं आपकी भक्ति से महान प्रसन्न हूँ, महान खुश हूँ। और मेरे भक्त मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो बुढ़िया माँ कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, आपने मेरे लिए कोई भी चीज का कमी नहीं छोड़ा है। मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, नाती पोती, पोता, बेटी, बेटा, मेरे को आपने सब कुछ दिया है, धन दौलत। आपकी कृपा से मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है। अब मेरी वृद्धा उम्र है और मुझे अब आपके चरणों में बस आपकी सेवा चाहिए और सेवा के बाद मुझे मुक्ति चाहिए। तो देवों के देव महादेव बहुत खुश हुए और खुश होकर के कहने लगे कि हाँ मेरे भक्त, जो आप चाहोगे मैं आपको वही दूंगा। तो बुढ़िया माँ ने अपने देवों के देव महादेव से मन इच्छा फल पाया। और मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने बुढ़िया माता की इच्छा पूरी की, जैसे सभी गुरु बहन गुरु भाइयों की इच्छा पूरी करना। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलना और कमेंट में भी लिखना।